Hello everyone and welcome in this video session. In this video you will get all information regarding SET exam. What is this exam? Who can and who should apply? What is the benefit of this exam and what is the question paper pattern of this exam? We'll see and we'll discuss. ये वीडियो से आपको सेट एग्ज़ाम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और ये एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट किया जाता है एंड ये एग्ज़ाम का फ़ायदा क्या है ये आपको समझेगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी व्हाट इज़ सेट एग्ज़ाम. सबके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये सेट एग्ज़ाम क्या है. तो स्टूडेंट्स ये एक एग्ज़ाम होता है. सेट का लॉन्ग फॉर्म है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और एलिजिबिलिटी होती है लेक्चरशिप की. सो ये टेस्ट एंड एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाता है इंडिया के हर स्टेट में. देन आप सोच रहे होंगे तो फिर ये MH सेट, AP सेट, HP सेट, WB सेट एक्सेट्रा जो आप नेट पे देखते हो ये क्या है. सो MH सेट इज़ महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, AP इज़ आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, HP इज़ हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड WB इज़ ए सेट एग्ज़ाम फॉर वेस्ट बंगाल स्टेट. सो इंडिया में हर स्टेट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है. जो स्टूडेंट ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं वो कैंडिडेट्स उस स्टेट के यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. अगर किधर कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कोई वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की आ जाती है तो सेट क्वालिफाइड स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन याद रखें सिर्फ वही स्टेट के अंदर. ये नेशनल एग्ज़ाम नहीं है. नेशनल एग्ज़ाम जैसे कि नेट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसमें जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाते हैं वो ऑल ओवर इंडिया नेशनल होने की वजह से अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए. लेकिन सेट में सिर्फ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है. सो स्टेट वाइज यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो. सो MS सेट को महासेट भी बोला जाता है एंड दिस इज़ फॉर महाराष्ट्र एंड गोवा स्टेट. क्वालिफाइड कैंडिडेट्स महाराष्ट्र एंड गोवा में अप्लाई कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन अप्लाई. एग्ज़ाम किन स्टूडेंट के लिए है? क्या ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा. सो आंसर इज़ नो. ग्रेजुएट स्टूडेंट ये एग्ज़ाम को अप्लाई नहीं कर सकते. फिर आप सोच रहे होंगे कि कौन से स्टूडेंट ये एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स हु हैव मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स. याद रखें 55% मार्क्स होना ज़रूरी है एंड जिनके पास मास्टर्स डिग्री है वो ये एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं. या जो स्टूडेंट अपने मास्टर्स डिग्री के फाइनल ईयर में है वो भी स्टूडेंट ये एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन इस केस में उन स्टूडेंट ने अपने हेड की या प्रिंसिपल की साइन लेनी पड़ती है एग्ज़ाम फॉर्म पर. सो ये मास्टर्स डिग्री वाले एंड जो फाइनल ईयर में हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं. सो ये एग्ज़ाम साल में सिर्फ एक बार होता है, वंस इन ईयर. आपको ये एग्ज़ाम का फॉर्म, रिजल्ट एंड ऑल नोटिफिकेशन ये एग्ज़ाम के बारे में www.unipune.ac.in ये वेबसाइट पे मिल जाएगा. याद रखें फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट MHA स्टेट इज़ कंडक्टेड बाय सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी. सो ये एग्ज़ाम पूरा ऑब्जेक्टिव मोड पे होता है यानी कि पूरे MCQs होते हैं. सेट एग्ज़ाम में टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड. दोनों पेपर में MCQs होते हैं. आइए देखें ये दोनों पेपर के बारे में डिटेल में. सो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड. पेपर फर्स्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं सिलेबस पे जो कि जनरल एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है. रिसर्च एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, जनरल एप्टीट्यूड होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा. सो ये एक सिलेबस है जो आपको वो वेबसाइट पे मिल जाएगा. ये सिलेबस पे पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन होते हैं. पेपर सेकंड जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है जैसे कि लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, वो स्पेसिफाइड होता है. सो पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड पेपर सेकंड में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि दोनों पेपर में क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं. 50 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एंड 100 क्वेश्चन से आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और क्वेश्चंस आर कंपलसरी. नाउ पेपर फर्स्ट में ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स एंड पेपर सेकंड में भी सेम मार्किंग सिस्टम है. ईच क्वेश्चन कैरीज
2 मार्क्स, मतलब पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क, मतलब टोटल हुआ 100 मार्क का पेपर फर्स्ट, याद रखें। एंड पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, इसलिए पूरा क्वेश्चन पेपर हुआ 200 मार्क का। याद रखें, पेपर फर्स्ट के लिए जो टाइम दिया गया है वो 1 घंटा है और जो पेपर सेकंड के लिए टाइम दिया गया है वो 2 घंटे हैं। आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। याद रखें, पेपर सेकंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम का पेपर दिया गया है, ये आपके सैम्पल क्वेश्चंस है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे पेपर फर्स्ट में। रीजनिंग होता है, जनरल एप्टीट्यूड होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। आपको अब स्क्रीन पे पेपर सेकंड के भी कुछ क्वेश्चन देखने मिलेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। लाइफ साइंस के कुछ सैम्पल क्वेश्चन बताए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं। याद रखें फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती, जैसे नेट में निगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो आप सोच रहे होंगे कि ये एग्ज़ाम का बेनिफिट क्या है, ये एग्ज़ाम का सिग्निफिकेंस क्या है, स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम क्यों क्वालिफाई करनी चाहिए। सो बेनिफिट इज़ दैट अगर आप ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई यूनिवर्सिटी में या कोई कॉलेजेस में वैकेंसी हो जाती है आपके सब्जेक्ट के लिए जिसमें आपने क्वालिफाई किया है, तो आप वो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर सकते हो आपका सिलेक्शन के बाद। याद रखिए फ्रेंड्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेस, इन सब के लिए लाइफ साइंसेस एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जैसे कि नेट एग्ज़ाम में JRF होता है, फेलोशिप दी जाती है, जो मेरिट वाले स्टूडेंट होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छे नंबर्स लेते हैं। ये एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे आपको फेलोशिप नहीं मिलती है। सिर्फ ये एग्ज़ाम ओनली एंड ओनली लेक्चरशिप की एलिजिबिलिटी के लिए कंडक्ट की जाती है। सो ये है सेट। याद रखें फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें याद रखें और इससे आपको फ़ायदा होगा। एंड जब भी ये एग्ज़ाम अभी 2022 में जब भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आएगी आपको मेरे चैनल के थ्रू वो पता लग जाएगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपको ये चैनल पे बहुत सारे एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप बहुत सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि ये चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो बहुत सारे कंसेप्ट के लिए होते हैं, जो बहुत सारे टॉपिक के लिए होते हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ये चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ आपको ऐसे भी मिलेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ये चैनल पे आपको बहुत सारे वैकेंसीज़ की, बहुत सारे फेलोशिप की जो भी नोटिफिकेशन होते हैं, रेसेंट अपडेट्स होते हैं, ये सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।